नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, रोजाना बात हो रही है भारत के ऊपर 50% ट्रम्प टैरिफ की। भारत कैसे निपटेगा उसके ऊपर भी बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो दिल दहला देने वाली है। कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। अभी हम सिर्फ 50% की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो ट्रंप साहब ने कहा है सेकेंडरी सैंक्शंस के बारे में, लगाई नहीं है। अगर लगा दिया तो शायद भारत का सारा व्यापार ही एक किस्म से ठप हो जाएगा। जिन कंपनियों पे लगेगा वो कंपनियों का व्यापार ठप हो जाएगा, और अगर कि हमारे देश पर लग गया एज अ कंट्री, तो फिर हम स्विफ्ट की जो पाइपलाइन है डॉलर की और बाकी विदेशी करेंसीज की, हम उससे बाहर हो जाएंगे। तो जैसे अब कोई भी ट्रांजैक्शन ईरान या नॉर्थ कोरिया या रशिया नहीं कर सकता है, भले उनके पास पैसे हों, लेकिन कोई उनके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं होता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम सेकेंडरी सैंक्शन की बात ना भी करें, तो सिर्फ 50% के ऊपर ही हमारा जो हालात है, अमेरिका को जो लगभग 87 बिलियन डॉलर का हमारा सो कॉल्ड एक्सपोर्ट है, उसमें से करीब 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 10 करोड़ लोगों की जो जीवन है, एक किस्म से कहा जाए तो काली दिवाली में कन्वर्ट होने जा रहा है। काली दिवाली, एक ऐसा वक्त आएगा जहां दिवाली तो होगी, पर उन घरों में, उन दियों के अंदर तेल नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी। इस इशू के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं उन सेक्टर्स की बात करने जा रहा हूं जहां पर, जैसे कि डायमंड एसोसिएशन के चीफ हैं, या टेक्सटाइल और गारमेंट एसोसिएशन के चीफ हैं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के चीफ हैं, या जो श्रिम्स एसोसिएशन के चीफ हैं, उनका क्या कहना है कि कितने करोड़ों लोग मुसीबत में आने जा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर्स ही कैंसिल हो गए हैं। मैं एक एक करके उन सेक्टर्स पे आता हूं। करीब करीब 5 से 6 लाख करोड़ का हमारा जो लॉस होने जा रहा है एक्सपोर्ट का, उससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि हम नॉन कॉम्पिटिटिव हैं। हमें एक किस्म से मार्चिंग ऑर्डर दे दिए गए कि आप अमेरिका की मार्केट में, आपका स्वागत नहीं है। और 50% के टैरिफ में, बल्कि 50 से ज्यादा ही हो जाता है, कई आइटम्स के ऊपर तो 60 70 80% तक हो जाता है। तो मेटल में बहुत ज्यादा है। कई और चीजें जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इस टाइम टैरिफ है, 50 52 54 55 58 इस ढंग से है, उनके एडिशनल टैक्सेस भी लग जाते हैं अमेरिका में। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ 50 ही है, 50 और 60 या 62 63 64 तक भी चला जाता है ये। अब कौन कौन से सेक्टर हैं जहां जो वर्कर्स, हमारे कामगार लोग काम करते हैं, उनके लिए काली दिवाली हो सकती है। एक एक करके आते हैं, आपके सामने वो तस्वीर रखने की कोशिश करेंगे जो शायद कोई चैनल नहीं रखता, कोई बात नहीं करता है। सबसे पहले टेक्सटाइल पे आते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के रूप में देखा जाए तो 4.5 करोड़ लोग यहाँ पर काम करते हैं। 4.5 करोड़ लोग, करीब 10 बिलियन, 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है अमेरिका को। सिर्फ 50% का टैक्स या टैरिफ लग गया हमारे ऊपर। सोचिए हमारा सामान कौन खरीदेगा। सारे जो ऑर्डर थे वॉलमार्ट वगैरह के, अमेजोन के और कई बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, वो सब कैंसिल हो गए हैं। उनसे कहा गया कि 27 अगस्त के बाद आप कोई भी एक्सपोर्ट हमें नहीं करेंगे, तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। जब बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड से 20% के टैरिफ पे उनको माल मिल जाएगा, तो भारत से 50% के टैरिफ पर वही माल वो क्यों खरीदेंगे। तो इंडिया एक तरह से टेक्सटाइल और गारमेंट के जो मार्केट है उससे बाहर हो गया। बल्कि इंडिया को मार्चिंग ऑर्डर दे दिया गया, आप निकल जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि 50% का मतलब सैंक्शंस ही होता है कि आपकी जरूरत नहीं है हमको। क्या होगा 4.5 करोड़ लोगों का? क्या उनके घर में दिवाली के दिन दियों में तेल होगा? अगर कारपेट इंडस्ट्री में आते हैं, तो 20 लाख वीवर्स हैं जो बुनकर होते हैं। करीब 18,000 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट है। 60% इसका, करीब 11,000 करोड़, जो सिर्फ अमेरिका को जाता है। भदोई हो, मिर्जापुर हो, जौनपुर हो, ये कई टाउन्स हैं जहां पर ये कारपेट बनाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि 20 लाख लोगों की जिंदगी जो है, जो रोजी रोटी है, वो सिर्फ इसी इंडस्ट्री पे है। और 11,000 करोड़ का अगर व्यापार खत्म हो जाता है, तो ये लोग कहां जाएंगे?
कभी सोचा है आपने? डायमंड पे आते हैं तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्लस डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 50 लाख लोगों की है। लेकिन अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 15 लाख लोगों को डायरेक्ट इसमें जॉब मिलता है, जिसमें 10 लाख लोग तो सूरत में हैं। अब 90,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ अमेरिका को है, सिर्फ अमेरिका को है। यानी कि 80% जो टोटल एक्सपोर्ट होता है डायमंड्स का, वो सिर्फ अमेरिका को होता है। अब आप सोचिए 50% टैरिफ का मतलब डूम्सडे। डायमंड इंडस्ट्री के जो चीफ है वो कहते हैं कि इट्स डूम्सडे, हमारी धंधा खत्म हो गया, हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है। अब कुछ उसमें जो जूलर्स हैं, जो बड़े-बड़े जो एक्सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं हमें अगर ऐसा ही रहा तो हमें अपने यूनिट्स को दुबई या मेक्सिको के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। दुबई से अगर हम कोई चीज़ बनाकर भेजते हैं तो 10% टैक्स है और मेक्सिको से बना के भेजेंगे तो 25% है। यानी कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दे वांट टू शिफ्ट द इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया। आप सोचिए उन 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉइज को क्या होगा जिनके इतने बुरे हाल हो चुके हैं। सी फूड, कभी आपने सोचा कि 20 मिलियन 2 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं, 2 करोड़ पूरे भारत के अंदर, और ये मछुआरे हैं छोटे-छोटे जो काम करते हैं। अब इसमें 2.5 बिलियन यानी कि अप्रॉक्सिमेटली आप कह सकते हो कि 22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट श्रिम्प का जो है सिर्फ यूएसए को है। यही सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन अगर इंडिया की श्रिम्प के ऊपर 50% का टैक्स लगता है और इक्वाडोर जो कि बिल्कुल पास में अमेरिका के, लैटिन अमेरिका से सिर्फ 10% का टैरिफ हो या 15% का टैरिफ है, तो हम कहाँ टिकेंगे? और इसके मुकाबले वियतनाम, इंडोनेशिया के पास जो वहां से श्रिम्प जाते हैं, वो भी बड़े एक्सपोर्टर है, उनका सिर्फ 20% टैरिफ होगा। हम 50% पे हम कैसे सस्टेन करेंगे? 77% ऑफ श्रिम्प फार्मर्स जो है वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। यानी कि लाखों में जो लोग वहां से आ रहे हैं, उनकी जिंदगी का क्या होगा? क्या दिवाली उनकी काली नहीं होगी? सोचने वाली बात है। ऑटो कंपोनेंट्स, अब ये एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे भारत में फैला हुआ है। छोटे-छोटे माइक्रो लेवल पे, मीडियम लेवल पे, स्मॉल लेवल पे छोटे-छोटे उद्योग हैं। एक खराद का जैसे कारखाने होते हैं। 61,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है ऑटो कंपोनेंट्स का, अमेरिका को साहब, 61,000 करोड़ का। करोड़ों लोग इस पे काम करते हैं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग काम करते हैं। और 50% टैरिफ का मतलब है कि उनकी डेथ, इट्स अ डेथ वारंट फॉर देम, यू आर नॉट नीडेड, आप जाइए मार्केट से बाहर हो जाइए। देन फार्मा, दवाइयाँ, दवाइयाँ तो भारत जीवन दाता है। 50% हमारी दवाइयाँ बाहर जाती हैं। अमेरिका का तो 50% जो जेनेरिक फार्मा है इंडिया से जाता है। और अब 250% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। 250%, वो भी अभी, तुरंत, बहुत जल्दी। तो उनकी जो एसोसिएशन वो भी कहते हैं इट्स डूम्सडे, यानी कि हमारे लिए तो बर्बादी का दिन आ गया, हम कैसे करेंगे? 25 लाख लोग फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, 25 लाख लोग। वो कहां से सर्वाइव करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफ़ोन्स, अब टोटल हमारा $14.4 बिलियन का व्यापार था इसमें। यानी कि समझो 1 लाख 25 सवा लाख करोड़ का हो गया। अब इसमें करीब-करीब 40% जो है वो नॉन मोबाइल्स हैं, यानी कि छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं, छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, ये अमेरिका को जाते हैं। करीब-करीब $5 बिलियन का वो एक्सपोर्ट है। आप क्या करोगे? यहाँ भी मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम करते हैं। इन हालातों में आप सोचिए कि करीब-करीब 10 करोड़ लोग जिनके ऊपर इस समय तलवार लटक रही है, 25% पे ही कोई नहीं खरीदेगा, 50 की तो बात छोड़ दीजिए। और सारे ऑर्डर कैंसल, डायमंड के ऑर्डर कैंसल, टेक्सटाइल के, गारमेंट्स के ऑर्डर कैंसल, ऑटो पार्ट्स के ऑर्डर्स कैंसल, श्रिम्प के ऑर्डर वो कैंसल। बाकी इसके अलावा जो आपकी फार्मा इंडस्ट्री उसके ऑर्डर भी कैंसल होने जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के कैंसल होने जा रहे हैं, डायमंड्स के कैंसल हो चुके हैं। आप सर्वाइव कैसे करेंगे? आपके पास क्या रास्ता बचता है? आप कहाँ जाएँगे अल्टीमेटली? क्या सरकार के पास कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। सब लोग 56 इंच की छाती के साथ छाती फुलाने की बात कर रहे हैं कि अमेरिका का सामना करेंगे, राष्ट्रवादी हैं हम झुकेंगे नहीं। भाई तुम मत झुको ना। मोदी जी कहते हैं मैं व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन कीमत आप नहीं चुका रहे हो मोदी जी, कीमत तो 10 करोड़ कामगार चुकाने जा रहे हैं, जिनके घरों में काली दिवाली होगी। उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लगा उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। ये 10 करोड़ लोग जो ऑर्गेनाइज़्ड और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में जो काम करते हैं, उनका क्या होगा? और इन 10 करोड़ लोगों के ऊपर 3-3 आदमी और भी हैं, यानी कि 40 करोड़ लोग टोटल इन 10 करोड़ जो कमाने वाले हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ये लघु उद्योग हैं सारे के सारे। आप सोचिए, हमारा क्या होगा? क्या ये दिवाली वास्तव में एक खुशी देने वाली दिवाली होगी?
या इस दिवाली में एक क्या कहते हैं कि हमारे दियों में तेल भी नहीं होगा? कभी सोचा किसी ने कि राष्ट्रवाद की बड़ी चौड़ी छाती के पीछे ना जाने कितने गरीबों की जो आंसू हैं, तो क्या वो दिए आंसुओं से जलाए जाएंगे? सोचिए, वो बहादुरी, वो डींगे, वो सब किसी काम की नहीं है, क्योंकि जमीन पर ना खाने को रोटी चाहिए। और जब उन घरों में रोटी नहीं होगी, तो आप जीडीपी के एक छदम आंकड़े जितने मर्जी पेश कर लीजिए, उनसे पेट नहीं भरेगा। क्योंकि जमीनी हकीकत वो है जो सीधी हमारी आंखों में झांक कर बता रही है कि हम कहां आकर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अन्य कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद आप सबका।